गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए, आज हम गॉस के प्रमेय पर सवाल देखेंगे ना। कुछ अच्छे लेवल का कुछ सवाल देखेंगे, फिर आगे चलते हैं। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए जो गॉस का प्रमेय था वो यही था कि किसी भी बंद पृष्ठ से ना, किसी भी बंद पृष्ठ से बद्ध गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स रेखाओं की संख्या होगी वो उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होगा ना। यानी कि आवेश पर निर्भर करता है। यानी कि अगर हम गॉस के प्रमेय की अगर हम बात करें ना, वो नंबर 1 ना, यह किसी भी प्रकार की आकृति पर निर्भर नहीं करता ना, आकृति पर निर्भर नहीं करता। अगर हम कहें कि अगर आपको गॉस का प्रमेय लगाना है तो नंबर 1, यह किसी भी प्रकार की आकृति पर निर्भर नहीं करता कि आप किसी भी प्रकार की आकृति आप मतलब कि बनाओ, उसी पर केवल निर्भर करेगा। नहीं, आप कोई भी शेप हो, कोई भी आकृति हो, और इसीलिए तो गॉस ने अपने नियम को दिया था ना। इसी बात को लेकर तो गॉस ने नियम दिया था ना। तो यानी कि यह किसी भी प्रकार की आकृति पर निर्भर नहीं करता। हाँ, आप जो है सममित आकृतियों का सहारा ले सकते हैं। हम कह सकते हैं सममित आकृतियों का, यानी कि गणितीय के लिए, यानी कैलकुलेशन के लिए सममित आकृतियों का सहारा ले सकते हैं आप ना, सहारा ले सकते हैं। बात समझना, आप किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए आप सिमेट्रिक डायग्राम ले सकते हैं ना, आप सममित आकृतियों का सहारा ले सकते हैं। अगर आपको गॉस का प्रमेय लगाना है ना और आपको कैलकुलेशन की दिक्कत हो रही है तो आप एग्जैक्टली आप सममित आकृतियों का सहारा ले सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन बता रहे हैं, वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। बात समझ रहे, तो आप सममित आकृतियों का क्या कर सकते हैं, सहारा ले सकते हैं। बात समझ रही है, आगे चलें। चलिए देखिए, अब आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक क्यूब बना रहे हैं, समझिएगा, हम एक क्यूब बना रहे हैं। चलिए, ये मैंने एक क्यूब बनाया ना, देखो इस क्यूब मैंने क्या किया, यहाँ पर आवेश रख दिया ना, यहाँ पर मैंने आवेश रख दिया। ये आवेश जो है क्यूब के अंदर है ना, ये आवेश जो है कहाँ है, क्यूब के अंदर है। और जब क्यूब के अंदर आवेश है तो क्या किया जा सकता है, बताइए क्या किया जा सकता है। इसको फ्लक्स निकालने के लिए क्या किया जाएगा, बताइए। अगर हमने आवेश इस क्यूब के अंदर रखा है तो हमें वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, तो गॉस से पूछना पड़ेगा। तो गॉस बताएगा किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 होता है। यानी कि φ = Q/ε0। यानी कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कितना, उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बात समझ रही है, कितना, 1/ε0 गुना होता है। बात समझ रही है ना। तो φ = Q/ε0। ये गॉस ने बताया है कि अगर किसी भी बंद पृष्ठ से आपको वैद्युत फ्लक्स गुजारने की बात होगी तो उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का, यानी Q का 1/ε0 गुना होगा ना। अब आवेश किसी भी पृष्ठ पर कितना निर्भर, यानी कि कितना है कितना नहीं, ये आपको पता करना पड़ेगा ना। तो बात ये आती है कि यहाँ पर जो आवेश है वो कितना है, Q है। यहाँ पर जो आवेश है कितना है, Q है। जब आवेश Q है तो Q का 1/ε0 गुना ना, जब आवेश Q है तो Q का 1/ε0 गुना। तो यानी कि इस पृष्ठ से, यानी कि इस आकृति से जो फ्लक्स गुजरेगा वो कितना फ्लक्स गुजरेगा, Q/ε0 गुना। कितना फ्लक्स गुजरेगा, Q/ε0 गुना। अच्छा, अगर हम कहें कि इसके एक फलक से कितना फ्लक्स गुजरेगा ना, अगर हम कहें कि एक फलक से ना, एक फलक से कितना फ्लक्स गुजरेगा, कितना फ्लक्स गुजरेगा ना, इसके एक फलक से कितना फ्लक्स गुजरेगा, ये आपका क्वेश्चन मार्क है
कि एक फलक से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो एक फलक से कितना फ्लक्स गुजरेगा ना। तो हम मान कर चलते हैं कि जब पूरे पृष्ठ से गुजरता था क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट ना, पूरे पृष्ठ से गुजरता था तो कितना गुजरता था, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में है। तो पूरा पृष्ठ कितने फलक से बना है, तो 6 फलक से बना है। जब 6 फलक से बना है तो एक फलक से कितना गुजरेगा ना, वही एक नियम कि 6 से भाग दे तो पता चल जाएगा एक फलक से कितना गुजरता होगा। क्योंकि डायग्राम जो घन का है वो सारी की सारी जो साइड है, सभी के सभी जो फलक है ना, वो सेम मतलब कि एरिया का फलक है ना, सेम एरिया का, ऊपर भी उतनी एरिया, बगल से भी उतनी एरिया, इस बगल से भी उतनी एरिया, नीचे से भी वही उतनी एरिया, सामने से भी वही उतनी, और यानी कि पीछे से भी वही। बात समझ, यानी कि जितना फलक गुजरेगा 6 से ना, उसका 6 हिस्सा है तो 1/6 हो जाएगा ना। यानी कि एक फलक से ना, एक फलक से फ्लक्स कितना हो जाएगा, एक फलक से फ्लक्स हो जाएगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट ना, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ आ रही है, क्योंकि 6 फलक से मिलाकर Q/एप्सिलॉन नॉट, तो एक फलक से कितना हो जाएगा, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। चलिए देखिए, अब आइए इसी पर हम एक क्वेश्चन और लेते हैं ना। आज कई क्वेश्चन करने वाले हैं, सिर्फ आपको डायग्राम को समझना है। चलिए डायग्राम को बेहतर ढंग से समझेंगे। देखिए ये आपका क्या है, क्यूब है यानी कि घन है ना। ये आपका क्या है, क्यूब है यानी कि घन है। घन जानते हो, चाक का अगर डिब्बा देखोगे ना, वो भी आपका क्या है, एक घन ही है ना। अच्छा, वो जो पासे की तरह जो खेलते हैं उसको बनाते हैं ना, पासा, उसको अगर देखें तो वो आपका घन का सटीक उदाहरण है ना। तो हमने एक पासा लिया मान लो ना, उसके पृष्ठ पर यानी ऊपरी सतह पर मैंने आवेश रख दिया ना, उसके ऊपरी सतह पर मैंने क्या कर दिया, आवेश रख दिया ना। जब उसके ऊपरी सतह पर यानी कि यहाँ पर आवेश रख दिया, ध्यान देना, यहाँ पर इसको ऊपरी सतह पर मैंने आवेश रख दिया। अब जब इसके ऊपरी सतह पर मैंने आवेश रख दिया ना, तो बताइए अब इस फलक से कितना यानी कि इस घन से कितना फलक गुजरेगा ना, इस पूरे घन से कितना फलक गुजरेगा अगर मैंने यहाँ पर उसके ऊपरी सतह पर रख दिया ना। तो क्या करेंगे बताइए ना, क्या करेंगे यहाँ पर, जब मैंने इसके ऊपरी सतह पर रख दिया ना, तो कैसे इसको निकालेंगे बताइए, इसको हम कैसे निकालेंगे जब मैंने इसके ऊपरी सतह पर रख दिया है आवेश, बोलो, इसके ऊपरी सतह पर आवेश रख दिया तो कैसे निकालेंगे। अगर हम कहें तो गॉस ने बताया है कि आपको अगर हमारा प्रमेय लगाना है ना, तो पहले आवेश को किसी बंद पृष्ठ से क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा ना। और आप अगर बंद कर रहे हो तो आसान यही होगा कि आप सममित आकृतियों का सहारा लीजिए ना, सममित आकृतियों का, यानी कि आप अगर एक घन लिए हैं, इसके ऊपर एक घन और वैसे ही ले जाकर रख दीजिए ना। अगर ले जाकर रख देंगे तो बेहतर ढंग से वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा ना, बेहतर ढंग से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए, इसको हमें क्या करना है, बेहतर ढंग से इसको क्या करना है, बंद करना है ना, बेहतर ढंग से क्या करना है, इसको हमें बंद करना है। बात समझ आ रही है ना। घन बन गया है
ठीक है। चलिए घन तो समझ में आ रहा होगा ना कि एक घन ये है, एक घन इसके ऊपर है ना, एक घन यहाँ है और एक घन इसके ऊपर है ना। मैंने इस घन पर एक घन और बना दिया है, समझेगा, मैंने इसी घन के ऊपर एक घन और बना दिया। देखो यहाँ पर एक घन हमारा ये है, एक घन यहाँ ऊपर बना दिया ना। यानी कि अब देखो ये पूरी तरह से क्या है, बंद है ना। इस आवेश के यानी कि इस घन के ऊपर मैंने एक घन और बनाकर इसको ढक दिया पूरी तरह से ना। अब ये जो आवेश है पूरी तरह से क्या है, बंद हो गया है ना। अब ये जो आवेश है ये पूरी तरह से क्या हो चुका है, बंद हो चुका है ना। अब हम इस पर गॉस का प्रमेय लगा सकते हैं ना। तो गॉस का प्रमेय से अगर हम देखें तो गॉस का प्रमेय क्या कहता बताइए। गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय यही कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली जो कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होगी वो उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है ना। उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि आवेश कितना है, क्यू है, तो फाई इज इक्वल टू हम कह सकते हैं Q/ε0 ना। फाई इज इक्वल टू Q/ε0 ना, क्योंकि पूरे गॉसियन पृष्ठ अगर मैं आवेश को पूरी तरह से बंद कर दिया हूं तो ये जो पूरा घन होगा ना, ये वाला ये पूरा गॉसियन पृष्ठ कहलाएगा ना। क्योंकि आवेश को बंद करने के लिए इसका भी दोनों का सहारा लिया गया है ना। आवेश को बंद करने के लिए इसका भी और इसका भी दोनों का सहारा लिया गया, तभी तो बंद हुआ है ना। अब आवेश को बंद करने के लिए जितने भी सममित पृष्ठों की बात की जाएगी वो पूरा गॉसियन पृष्ठ कहलाएगा ना। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए गॉस का प्रमेय Q/ε0 यानी कि Q को बंद करने के लिए जितने भी फिगर की आवश्यकता होगी वो पूरे को मिलाकर हमें गॉसियन पृष्ठ कहना पड़ेगा ना। पूरे को मिलाकर हमें गॉसियन पृष्ठ की बात करनी होगी ना। यानी कि पूरे को मिलाकर अगर गॉसियन पृष्ठ की बात होगी तो Q क्या हो जाएगा, ε0 गुना ना, यानी Q × 1 में ε0। बोलो क्लियर है, Q × 1 में क्या हो जाएगा, ε0 ये होगा। अच्छा अगर हम कहें एक घन से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा ना, एक घन से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा ना, तो यहाँ लिखेंगे एक घन से ना, एक घन से गुजरने वाला फ्लक्स ना, एक घन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा बताइए ना। जब एक घन से गुजरने वाला फ्लक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ लिखेंगे फाई ई डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 घन है तो 2 से भाग दोगे Q/2ε0। यानी कि एक घन से जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा ना वो कितना हो जाएगा, 2 घन है तो 2 से भाग दे दोगे तो Q/2ε0। क्लियर है, Q/2ε0। चलिए चीजें क्लियर हो रही हैं, बोलो चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब आइए एक क्वेश्चन की तरफ और चलते हैं ना, ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ। चलिए देखिए यहाँ पर एक हमने यहाँ पर घन लिया ना, एक घन मैंने यहाँ पर लिया ना। चलो इसको मैंने क्या किया, देखिए ये तो मैंने एक घन बना लिया ना। आवेश को समझिएगा, आवेश को कहाँ रखा जाए, समझिएगा, आवेश को कहाँ रखा जाए। आवेश को मान लेते, देखिए ये ऊपरी सतह है, समझिएगा, ये वाला जो है ये वाला ध्यान दो, ये वाला जो पृष्ठ है ये ऐसे ये ऊपरी सतह है। जैसे घर हो गया ना, मकान की छत हो गया, तो मकान की जो छत है उसके एक साइड पर, एक कोर पर ना, जैसे मान लो ये मैंने मकान बनाया है तो ये इसका एक सिरा हो गया ना, ये वाला जो मतलब किया है ये इसका क्या है, एक सिरा हो गया ना, बिल्कुल किनारे का ना। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने आवेश को रखा, मान लो यहाँ पर रख दिया है, अभी मैंने अंदर रखा था, अब इसके ऊपरी सतह पर रखा था, ऐसे था ना। अब मैंने आवेश को यहाँ रख दिया, आवेश को मैंने यहाँ पर लाकर ऐसे धंसा दिया है ना, आवेश को लाकर मैंने यहाँ पर धंसा दिया है ना। जब आवेश को हमने यहाँ पर लाकर धंसा दिया है ना, किसी घर की छत पर ना, जो किनारे वाली साइड होती है उसी पर मैंने क्या लिया, आवेश को लाकर धंसा दिया है ना। तब कहेगा बताइए इस घन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, इस घन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा ना।
अब क्या करेंगे, इस आवेश को मुझे क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा ना। इस आवेश को मुझे क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। अब इस आवेश को बताइए कैसे बंद होगा ना। अब ये आवेश कैसे बंद होगा, ये आपको बंद करने के लिए कितनी घन की आवश्यकता होगी ना। ये दोनों बातें आपके लिए मतलब क्या है, उपयोगी होंगी। चलिए तो हम क्या करते हैं, एक ऊपर से बंद कर देते हैं ना, एक हम क्या करते हैं यहाँ पर देखिए ऊपर से बंद कर देते हैं ना। ये लो ना, देखो अभी देखो क्या है, अभी जो आवेश है ना यहाँ पर समझिएगा, ये हमारा घन है ना, ये किनारे वाला साइड है, किनारे वाला ये साइड है। अब देखो ये जैसे कि ये थोड़ा सा तिरछे में लगता है बनाने में ना, थोड़ा हमको 3 डायमेंशन बनाने में थोड़ा सी दिक्कत होती है। आप समझिएगा यहाँ पर ये देखिए ये जो घन है ना, ये जो घन है इस घन के ऊपर मैंने इसी घन के ऊपर बिल्कुल इसी के जैसा मैंने इसी के ऊपर एक घन बना दिया है, इसी के जैसा, जैसे ये घन है इसी के जैसा मैंने यहाँ पर बना दिया है एक घन। बात समझ मैंने, जब मैंने यानी कि इसके ऊपर ये वाला मतलब कि ये वाला दीवार मैंने लेकर गया ना, इसके ऊपर ये कोई पिलर, इसके ऊपर मैंने ये वाला ले गया, इसके ऊपर मैंने इसको ले गया, इसके ऊपर मैंने इसको ये ले गया, तो इसके ऊपर अब देखो ये बगल में जो है, बगल में तो भी खाली ही है ना। जैसे इस घन के, क्योंकि मैं इस घन के इस वाले छत पर ना, इस मकान की इस वाले छत पर यहाँ पर किनारे रखा है, जब किनारे रखा तो सिर्फ ऊपर से मैंने ढका है। अभी ये बगल वाला जो है आवेश को मैंने कोने पे ले जाकर सटा दिया है ना, धसा दिया है, तो बगल से यानी कि छत के बगल से तो मतलब कि क्या होगा बताओ, वो तो उधर से नहीं ढकेगा, यानी कि उधर से नहीं ढकेगा तो इधर भी मुझे एक घन बनाना पड़ेगा ना, इधर भी मुझे तो एक घन बनाना पड़ेगा ना, मुझे तो इधर भी तो घन बनाना पड़ेगा। बात समझने, मुझे तो इधर भी तो घन बनाना पड़ेगा। बात समझ रही है ना। चलिए यहाँ इसके बगल में एक घन यहाँ पर हो गया मान लो ना। अब देखिए एक घन यहाँ हो गया, एक घन यहाँ हो गया, एक घन यहाँ हो गया ना, एक घन ऊपर हो गया, एक घन यहाँ हो गया ना। अब देखिए बगल से ये क्या हो गया, बगल से यानी कि ये वाला आवेश जो है बगल से क्या हो गया, पैक हो गया ना। बगल यानी इसी के बिल्कुल, ये देखो इसके किनारे पर इसको क्या रखा गया है, इसके किनारे पर ना, इसके किनारे पर रखा गया तो यहाँ पर बना दिया। अब अगर हम इसी घन के ऊपर एक घन और बना देंगे तो ये आवेश चारों तरफ से पैक हो जाएगा। बात को समझिएगा, ये आवेश क्या हो जाएगा, चारों तरफ से क्या हो जाएगा, पैक हो जाएगा। अब देखिए इसके घन के ऊपर हम एक घन और बनाते हैं, इस घन के ऊपर एक घन और हम बनाते हैं, समझिएगा। इस घन के ऊपर मैं एक घन और बनाता हूँ ना। जब इस घन के ऊपर एक घन और बन जाएगा ना, देखिए इसी घन के ऊपर मैंने एक घन और बना दिया है, इसी घन के ऊपर मैंने एक घन और बना दिया है ना, समझेगा। ये एक घन हो गया, किनारे बिल्कुल यहाँ पर रखा गया था, इस घन के ऊपर ये घन ना, बगल में एक घन बना दिया है, बगल से मतलब कि क्या हो गया, पैक हो गया ना, लेकिन उस साइड से दिख रहा था तो मैंने इसके ऊपर भी एक घन बना दिया ना, यानी एक घन यहाँ, एक घन यहाँ, 2, एक घन यहाँ 3, एक घन यहाँ पर 4, तो 4 घन हो गए ना। जब 4 घन हो गए तो चारों घन क्या किया गया बताओ, इस आवेश को पैक करने के लिए 4 घन की आवश्यकता हुई है ना। इस आवेश को पैक करने के लिए, चारों तरफ से बंद करने के लिए 4 घन की आवश्यकता हुई है। जब 4 घन की आवश्यकता हुई है तो हम कह सकते हैं कि पूरे घन से ना, पूरे घन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, जितना आवेश है, गुजरने वाला फ्लक्स जितना आवेश है उसका 1/ε0 गुना ना,
जितना आवेश है उसका 1/ε0 गुना। तो एक घन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, एक घन से गुजरने वाला फ्लक्स ना, एक घन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा बताइए। 4 घन है तो 4 से भाग दिया जाएगा Q/4ε0, क्योंकि हर एक घन से बराबर बराबर फ्लक्स गुजरेगा ना तो हर एक घन से बराबर बराबर फ्लक्स गुजरेगा तो क्या हो जाएगा 4ε0 हो जाएगा ना, क्योंकि आवेश को किसी छत के यानी कि किनारे वाली साइड में ले जाकर क्या कर दिया गया है, चिपका दिया गया है। जब चिपका दिया जाएगा तो आप इमेजिन करिए ऊपर से भी बंद करना पड़ेगा, एक ऊपर से बंद हो गया और बगल से मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा, बगल से भी ले जाकर रखना पड़ेगा एक घन, तो 3 घन हो गया, एक पहला वाला, एक ऊपर, एक बगल में। और जो ऊपर वाली छत गई है ना, और जो मैंने बगल बनाया है घन, उसके ऊपर भी एक बना दोगे तभी तो चारों तरफ से बंद होगा ना। जैसे ये वाला यहाँ पर रखा गया तो इसको ऊपर बना दिया ना, तो ऊपर यानी छत के ऊपर वाले सिरे से तो पैक हो गया, लेकिन बगल से तो दिख रहा है। जब बगल से दिख रहा है तो बगल में एक रखना पड़ेगा, जब बगल में एक रख दोगे तो उस साइड से दिख रहा होगा, यानी कि एक घन इसको ऊपर रख दोगे तब चारों तरफ से क्या हो जाएगा, पैक हो जाएगा ना, चारों तरफ से क्या हो जाएगा, पैक हो जाएगा। जब चारों तरफ से पैक हो जाएगा तो पूरे घन से गुजरने वाला फ्लक्स Q/ε0, तो एक घन से क्या हो जाएगा Q/4ε0। बात समझ आ रही है। चलिए अब आइए देखिए, एक क्वेश्चन आप हमको कमेंट करके बताइएगा ना। जैसे मान लीजिए हमने आवेश को जो रखा है, आप उस यानी आप कितना सीख पाए हैं उसके लिए हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं ना। जो घन है ध्यान देना, जो आवेश है वो यहाँ पर दिया है, मान लीजिए यहाँ पर जैसे होता है ना कि जहाँ पर ज्वाइंट रहता है, जैसे कि छत यानी कि मकान का देखा जाए तो ये वाला सिरा यहाँ से आया, जैसे मान लो ये कोना जिसको बोलते हैं ना, जैसे ये मकान रहता नहीं है, ऐसे मकान रहता है तो यहाँ पर आवेश को रख दिया गया, यहाँ पर लाकर यहाँ पर रख दिया गया ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर ये वाला सिरा है ना, यानी कि आवेश को यहाँ पर रख दिया गया है। जब आवेश को यहाँ पर रख दिया गया है तो अब बताइए कि एक घन से कितना फ्लक्स गुजरेगा ना, एक घन से कितना फ्लक्स गुजरेगा जब मैं आवेश को यानी कि यहाँ किनारे यानी कोर पर लाकर रख दिया है ना। तो इसको हल करके आप कमेंट करिएगा कि मान लीजिए इसके कोने वाले साइड से कितना घन गुजरा, मतलब कितना फ्लक्स गुजरा है। आप बताएंगे तो हमें पता चलेगा कि जो भी आपको पढ़ा गया क्वेश्चन उसमें आपको कहाँ तक समझ में आया है, ठीक है। तो इसको आप लगाकर बताइएगा, ठीक है। अब आइए हम दूसरे सिमेट्रिक फिगर से लेकर चलते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई कटोरा है ना, कटोरा है मान लीजिए, इसको मतलब कि आवेश को इस कटोरे की इस वाले सतह पर रख दिया गया है, मान लो यहाँ पर रखा गया है ना। जैसे मान लीजिए इसी पर यहाँ पर टिका दिया गया है ना, तो बताइए इस कटोरे से कितना फ्लक्स गुजरेगा ना, इस कटोरे से कितना फ्लक्स गुजरेगा, या फिर इस बर्तन से या इस आकृति से कितना फ्लक्स गुजरेगा ना, इस आकृति से इस शेष से कितना फ्लक्स गुजरेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर कटोरा है तो इसको ऊपर भी एक कटोरा बनाना पड़ेगा बंद करने के लिए ना। जब बनाना पड़ेगा तो कहीं कहीं ये पूरी तरह से क्या हो गया, पैक हो गया। और जब ये पूरी तरह से पैक हो गया तो कहीं कहीं हम कह सकते हैं कि इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ना, तो लिखेंगे यहाँ पर पूरे गॉसियन पृष्ठ से ना, पूरे गॉसियन पृष्ठ से ना गुजरने वाला फ्लक्स, क्या गुजरने वाला फ्लक्स, तो पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। तो क्या हो जाएगा बताइए, फाई इज इक्वल टू Q/ε0, फाई इज इक्वल टू Q/ε0 ना, यही होगा। लेकिन हम कह सकते हैं कि सिर्फ हाफ बॉयल से यानी कि इसके आधे का कटोरे से, यानी ये जो कटोरा है यानी कि आधा क्या, ये कटोरे को हम एक कटोरा बोल सकते हैं ना, यानी कि इस शेप से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, ये अगर हाफ इधर से गुजर रहा है तो हाफ इधर से गुजरेगा ना, तो पूरा मिलाकर Q/ε0 ना। तो यहाँ लिखेंगे कि कटोरे से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, कटोरे से गुजरने वाला फ्लक्स, क्योंकि पूरे से अगर गुजर रहा है Q/ε0 तो हाफ ऊपर है हाफ नीचे है ना, तो कटोरे से गुजरने वाला फ्लक्स हम कह सकते हैं, गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा बताइए, Q/2ε0 कितना हो जाएगा, Q/2ε0, क्योंकि कटोरे से गुजरने वाला फ्लक्स की अगर हम बात करेंगे तो Q/2ε0 फ्लक्स गुजरेगा।
बात समझ आ रही है? क्यू बटा 2 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स गुजरेगा। चलिए हम ये एक बेलनाकार ले लेते हैं वस्तु, एक हम बेलनाकार वस्तु ले लेते हैं। यहाँ पर हम इसके अंदर एक आवेश रख देते हैं प्लस क्यू ना, आवेश रख देते हैं प्लस क्यू ना। तो यहाँ पर देखिए अगर आवेश यहाँ पर रख देते हैं प्लस क्यू, तो प्रश्न ये है कि बताइए इसके समतल पृष्ठों से कितना फलक गुजरेगा ना। प्रश्न ये है कि इसके समतल पृष्ठों से कितना फलक गुजरेगा। क्या समतल पृष्ठों से कितना फलक गुजरेगा। इसके किसी एक समतल पृष्ठ से कितना फलक गुजरेगा। क्या इसके किसी एक समतल पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, प्रश्न ये है। ठीक है, इसके किसी एक समतल पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा ना। चलिए तो इसके किसी एक समतल पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा ये प्रश्न है आपका। ठीक है, चलो तो मान लेते हैं कि प्रश्न में जो दिया है इसके वक्री पृष्ठ से जो फ्लक्स गुजरेगा फाई ई। प्रश्न ये करा कि इसके वक्री पृष्ठ से जो फ्लक्स गुजर रहा है ना, इसके वक्री पृष्ठ से जो फलक गुजर रहा है फाई ये प्रश्न में दिया है ना। प्रश्न में ये पहले से मेंशन करके रखा है कि इसके वक्री पृष्ठ से जो फलक गुजरेगा वो कितना गुजरेगा, फाई ई फ्लक्स गुजरेगा ना। तो हम मान कर चलते हैं इसके इस वाले समतल पृष्ठ से फाई ई डैश फलक गुजर रहा है, इसके इस वाले पृष्ठ से फाई ई डैश फ्लक्स गुजर रहा है ना। इसके वक्री पृष्ठ से जो फलक गुजर रहा है फाई ई ना, और इसके इस साइड से जो फलक गुजर रहा है फाई डैश, और इसके इस साइड से जो फलक गुजर रहा है वो भी फाई डैश फलक गुजर रहा है। बात समझ रही है ना। यहाँ पर पूरे गॉसियन पृष्ठ से कितना फलक गुजरेगा, तो पूरे गॉसियन पृष्ठ से अगर आवेश क्यू है तो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट गुजरेगा ना। पूरे गॉसियन पृष्ठ से कितना फलक गुजरेगा, तो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पर आवेश क्या है क्यू ना। तो यहाँ लिखेंगे कि पूरे गॉसियन पृष्ठ से कितना फलक गुजरेगा बताइए, यानी इस साइड से इस साइड से ना, क्योंकि फाई डैश दोनों से गुजरेगा, क्योंकि दोनों क्या है एक सिमेट्रिक डायग्राम है ना, यानी ये वाला सिरा ये वाला सिरा दोनों क्या है सिमेट्रिक है। बात समझना है। तो पूरे गॉसियन पृष्ठ से फलक कितना गुजरेगा, तो पूरे गॉसियन पृष्ठ से फलक की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं फाई ई डैश प्लस फाई ई इजकल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि पूरे से जो फलक गुजरेगा वो कितना गुजरेगा, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट ही गुजरेगा। लेकिन हमको किसी एक ही समतल पृष्ठ से फलक गुजरना है ना, तो उसके लिए हमारा क्या होगा, इसको हल करेंगे तो 2 फाई ई डैश बराबर क्या आ जाएगा, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई ई ना। तो एक से कितना गुजरेगा फाई ई डैश निकाल लेंगे तो 2 डिवाइड हो जाएगा तो 1/2 क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई ई, यानी कि किसी एक समतल पृष्ठ से जो फलक गुजरेगा वो कितना गुजरेगा, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई ई। आवेश क्यू है तो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट न, फाई को मैंने 75 कर दिया तो माइनस फाई ई, यानी किसी एक समतल पृष्ठ से जो फलक गुजरेगा वो कितना फलक गुजरेगा, वो हमारा 1/2 क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई ई। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सब क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और बेहतर ढंग से समझ में आएंगे। जो नहीं समझ में आया है आप 1-2 बार रिपीट करके देखेंगे वो क्लियर हो जाएगा, अच्छे ढंग से आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, सतत आवेश वितरण।